अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा कंटिन्यूअस सब्जेक्ट चल रहा है एसीएन एडवांस कंसेप्ट नर्सिंग 2, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिप्रेशन। कि आज हम ये देखेंगे कि डिप्रेशन क्या है, उसकी मेन पॉइंट्स कौन सी हैं, उसके मेजर टाइप्स कौन से हैं और कौन से कॉज हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। उसके अलावा इसके मेजर सिम्टम्स क्या होंगे, उसके हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन से अवेलेबल हैं और स्पेसिफिक नर्सिंग केयर्स की क्या होगी। तो हम डिस्कस करते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। मैं आपको बताऊं कि जो हमारा यूनिट चल रहा है वो हमारा ACN 2 पोस्ट आर BSN और AHN के अंदर ये हमारा टॉपिक होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के साथ। तो डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन अगर देखा जाए साइकेट्रिक फील्ड के अंदर तो एक मूड डिसऑर्डर होता है, ठीक है, एक मूड डिसऑर्डर है। दूसरा इसके अंदर होता क्या है, कैरेक्टराइज्ड किस किस चीज के साथ होता है, परसिस्टेंट फीलिंग्स ऑफ सैडनेस। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को एक लंबे अरसे तक जो है वो गमगीनी का असर करना पड़ता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज, जो डेली की एक्टिविटीज है पेशेंट की, उसमें उसका जो इंटरेस्ट होता है वो आस्ता आस्ता खत्म हो जाता है। एंड होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड लोनलीनेस, पेशेंट अपने आप को अकेला कर देता है, सेपरेशन कर देता है। वर्थलेसनेस, उसकी जो वर्थ होती है, जो उसका एक वैल्यूज होती हैं, उसके उसके अंदर वो पेशेंट अपने आप को कमी महसूस करता है। और होपलेसनेस, फिर उसके अंदर एक बहुत लंबे स्टेज उसको नाउम्मीदी नजर आ जाती है कि उसको किसी भी चीज़ से उम्मीद हासिल नहीं होती, वो बिल्कुल एक नाउम्मीद सा हो जाता है। तो डिप्रेशन क्या है? नंबर 1 ये एक मेजर डिसऑर्डर है और ये मूड डिसऑर्डर है, इसमें मूड खराब होता है पेशेंट का। इसके साथ होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? परसिस्टेंट, एक लंबे अरसे तक फीलिंग ऑफ सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड लोनलीनेस। ये है हमारे डिप्रेशन के मेजर पॉइंट्स। अब इसकी हम टाइप्स की बात करें तो कौन कौन से इसके टाइप हो सकते हैं? तो है MDD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसके अंदर यही चीज होती है जो ऊपर मैंने बताई है कि परसिस्टेंट मूड होगा, लो सैडनेस होगी, होपलेसनेस होगी, वर्थलेस होगा और लोनलीनेस। ये सारी चीजें होती हैं वो हमारे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आती हैं। तो दूसरा था परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये लॉन्ग टर्म होता है और इसमें जो पेशेंट हिस्ट्री होती है वो मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल से लंबा पेशेंट का चलती है और उसमें उसको यही जो सिम्टम्स होंगे, लेकिन उसकी जो ड्यूरेशन होती है एक तो प्रोलॉन्ग होती है 6-7 महीने। इसके अंदर पेशेंट हिस्ट्री होती है कि ऊपर जितने मैंने आपको सिम्टम बताए सैडनेस के और होपलेसनेस, वर्थलेसनेस और प्रोलॉन्ग सैडनेस, उसकी हिस्ट्री होगी वो मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री होगी, लॉन्ग टर्म होगा और इसमें जो पेशेंट की जो सिवियरिटी होती है वो थोड़ी लो ग्रेड की होगी। परसिस्टेंट, एक लंबे अरसे तक पेशेंट का जो मूड होता है वो कम रहता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन, ये हमेशा होता है कि जब डिलीवरी के बाद जो मदर्स होती हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे वो बच्चे को जन्म देती हैं, उनके बाद उनकी थोड़ा बॉडी में एंग्जाइटी होती है और उनके आस्ता आस्ता गिल्टी फील होता है और वो पेशेंट आस्ता आस्ता हमारे डिप्रेशन चले जाते हैं। और ये जो हमेशा होता है वो आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी होता है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि सीजन के वेरिएशन के साथ, जैसे हमारा मौसम होता है तो मौसम चेंज होता रहता है, तो मौसम के साथ साथ में क्या होता है कि इस पेशेंट को डिप्रेशन डेवलप होता है। और ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम होता है ये विंटर के अंदर होता है। जो गर्मियाँ होती हैं गर्मियों के अंदर ये ज्यादा होता है और विंटर के अंदर ये ज्यादा होता है। बल्कि गर्मी में ये कम होता है और विंटर के अंदर इसकी ज्यादा वेरिएशन होती है बिकॉज ऑफ द सन नहीं होता है और बहुत ज़्यादा होती है, फॉग होती है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन हमारे पास एशियंस के अंदर बहुत कम होता है, लेकिन कि यूरोप के अंदर या दूसरे जो हमारे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनके अंदर ये ज़्यादा होता है सीजनल, हमारे पास सीजनल कम होता है। एशिया के अंदर और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो था वो मेजर डिप्रेशन और परसिस्टेंट डिप्रेशन और पोस्टमार्टम ये ज़्यादा होते हैं। उसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में दो चीज़ होती हैं, ये एक मूड डिसऑर्डर होता है लेकिन इसके अंदर पेशेंट्स की पर्सनैलिटी के अंदर दो चीज़ें एक साथ साथ चलती हैं, बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। उसमें एक मेनिया और एक डिप्रेशन। इसमें पेशेंट जो मूड होता है वो खराब होता रहता है, कभी उसको सैडनेस होगी, गमगीन हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा और फिर कभी कभी वो उसमें चला जाता है मेनिया के अंदर। मेनिया के अंदर ये एक्साइटमेंट होती है, मतलब कि पेशेंट को कुछ टाइम के लिए खुश होता है, बहुत हैप्पी होता है, फिर कुछ टाइम बाद वो गमगीन हो जाता है, फिर कुछ टाइम के लिए वो खुश होता है, फिर गमगीन हो जाता है। तो मीन्स उस पेशेंट की पर्सनैलिटी के अंदर, जो सेम पेशेंट है उसकी पर्सनैलिटी के अंदर डिप्रेशन और मेनिया ये दोनों पैरेलल बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। ये एक साइकिल काम कर रहा है। शाम को पेशेंट को डिप्रेशन होता है तो सुबह हैप्पीनेस होगी, अगर सुबह हैप्पी होगा तो शाम को डिप्रेस होता है। तो मोस्टली जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है इसमें दो चीजें पेशेंट की पर्सनैलिटी के अंदर एक साथ साथ चलती रहती है।
क्या काज हो सकता है पेशेंट को? काज में क्रोनिक डिजीज, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो, कैंसर हो या कोई स्ट्रोक हो, डायबिटीज हो, कोई बहुत बड़ी क्रोनिक बीमारी, क्रोनिक मसला, जिसकी वजह से पेशेंट सोच सोच के एंग्जाइटी में जाता है और बाद से फिर उसको डिप्रेशन हो जाता है। मेजर लॉस, कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाना पेशेंट का, किसके घर में डेथ हो जाना, किसकी फैमिली का खत्म हो जाना, किसके कैरियर का तबाह हो जाना, या आप यूं कर देखिए उसका बिजनेस है, वो बिजनेस को पूरा फ्लॉप हो गया, तो कोई मेजर लॉस हुआ, उस लॉस की वजह से पेशेंट क्या होता है, वो डिप्रेशन होता है। फिर फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड मैरिजेस के अंदर फिर डिवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नैरो माइंडेड पार्टनर्स हैं या लाइफ के अंदर इश्यूज चल रही हैं, तो जो फैमिलीज होती हैं वो डिसऑर्गेनाइज होना, मतलब फैमिली में का इंटरेस्ट खत्म हो जाना, एक दूसरे को बात ना करना, और फैमिली के अंदर जो होती है कि इनटॉलरेंस का बढ़ जाना, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करना, एक दूसरे के साथ फुड पे ना बैठना, टेबल पे ना बैठना, डाइनिंग टेबल पे ना आना, तो छोटे छोटे मसले होते हैं कि उनको बहुत बड़ी बड़ी हम जो है वो मसले बना देते हैं, और फिर हम अपनी गलत फहमियों की वजह से पूरे ख़ानदान जो है वो तबाह हो जाते हैं और बहुत बड़े इश्यूज होते हैं। तो ये सारा फैमिली डिसऑर्गेनाइज जब होता है तो उसमें प्रॉब्लम है। डेथ, किसी की डेथ हो जाना, कोई फैमिली मेम्बर होता है जो प्यारा होता है, तो मियाँ बीवी है या बहन भाई है, माँ बाप है, तो कोई ऐसा जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, अगर उसमें से कोई मेजर लॉस होता है या किसका अचानक डेथ हो जाती है तो उसमें तो फैमिली सफ़र करती है, और जो उनसे बहुत क्लोज होते हैं तो वो फिर उनको एक पार्टनर को डिप्रेशन में जाना चले जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी फैमिली पेशेंट के अंदर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है डिप्रेशन की, तो वो भी काज हो सकता है कि हमारे डिप्रेशन में हो जाए। न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस, जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसमें सेरोटोनिन और डोपामिन है, तो जब डोपामिन कम होता है या सेरोटोनिन हमारा हैप्पी हार्मोन्स है वो जब कम होते हैं, तो ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उनकी जो केमिकल होता है वो उनकी इम्बैलेंस हो जाती है, न्यूरोकेमिस्ट्री चेंज होती है, जिनकी वजह से हमारे पेशेंट की पर्सनैलिटी खराब होती है और उसके थॉट ब्लॉक होते हैं, और वो आसा पेशेंट का है वो प्रोलॉन्ग सैडनेस के अंदर चला जाता है। हार्मोनल चेंजेस, हमारी बॉडी में एंडोक्राइन प्रॉब्लम होता है, एंडोक्राइन की वजह से हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और उनकी वजह से प्रॉब्लम होता है, और उसमें क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म का करके बहुत ज़्यादा होता है, लो सेल्फ स्टीम, जब पेशेंट की सेल्फ स्टीम खराब हो, सिम्टम क्या होंगे, लो एनर्जी होगी, इंसोमिया, नींद का ना आना, प्रोलॉन्ग सैडनेस होना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाना, फीलिंग ऑफ गिल्टी, शेम फील करना, शाय फील करना, पुअर कंसंट्रेशन, ध्यान न रहना किसी चीज़ के अंदर, और सुसाइडल थॉट्स, प्रोस्पेक्शन में सुसाइडल थॉट्स होते हैं, और उसकी वजह से ट्रीटमेंट क्या होती है, एंटी डिप्रेशन ड्रग देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं, और प्लस में इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी करते हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिक नर्सिंग केयर की, तो स्पेसिफिक नर्सिंग केयर में थेरेपेटिक ट्रस्ट, उस पेशेंट को आपने पहले ट्रस्ट डेवलप करना होता है, अवेयरनेस ऑफ रिस्क सुसाइड, उसके अंदर सुसाइड भी होना पेशेंट का वो आपने चेक करना है, इनकरेज मेडिकेशन एडहेरेंस, वो जो दवाइयाँ होती हैं वो अपनी आराम से वो दवाइयाँ अपने टाइम पे ले सके, उनके साथ प्रोमोट सोशल इंटरेक्शन, पेशेंट के जो सोशल इंटरेक्शन है उनको प्रोमोट करना है, पेशेंट को सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर उनको इन्वॉल्व करना है, और सेल्फ केयर प्रमोट, वो पेशेंट अपने खुद की काम थोड़े थोड़े काम खुद करे ताकि उसके थॉट्स सही हो और वो अपने सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ जाए। उसका मॉनिटर प्रोग्रेस, पेशेंट जो मेडिसिन के साथ और बिहेवियर थेरेपी के साथ उसकी जो प्रोग्रेस है वो अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, उसको मॉनिटर करें, और फिर क्या होता है कि एडजस्ट केयर प्लान, आप केयर को देखो अगर सही चल रही है ठीक है, वरना आपने इस केयर को क्या करना है कि आपने इसको रीप्लान करना है। तो ये आज का हमारा जो ओवरव्यू था डिप्रेशन के बारे में, आपने इसको देखा, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियोस के अंदर हमारा जो होगा वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर होगा। तो अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नर्सिंग एसेंशियल्स के नाम से यूनिट है यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।